everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है रेंज प्रोग्रामिंग। रेंज प्रोग्रामिंग क्या है? नेस्टेड लूप्स में लास्ट वीडियो में पढ़े थे। नेस्टेड लूप्स पे बेस्ड एग्जांपल्स देखे थे, उसी का ही एप्लीकेशन है रेंज प्रोग्रामिंग। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा जुड़ गया है कि हमको 1 से लेकर n तक इन नंबर्स को प्रिंट करना है। फॉर मतलब first question, write a program to print all prime numbers from 1 to n, where n will be given by the user. It means अगर n की वैल्यू में 10 देती हूँ या 100 देती हूँ, तो 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाए। 1 से लेके n के बीच में, 1 से लेके 25, 1 से लेके 2500, n could be anything। हमें इस रेंज के बीच में हमको ये सारे नंबर, जितने भी नंबर्स अवेलेबल है इस रेंज के बीच में, उनको हमें प्रिंट करना है। चाहे वो पैलिंड्रोम नंबर्स हो, आर्मस्ट्रांग नंबर्स हो, बज नंबर्स हो, ऑटोमॉटिक नंबर। लॉजिक हमें आता है कि प्राइम नंबर्स कैसे करते हैं, हम फैक्टर्स को काउंट करते हैं। लेकिन हमको बोला गया है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि भाई टीचर आपसे बोला है 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखकर दिखाओ कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं यही क्वेश्चन हमारा प्रोग्राम करें, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करें कि 1 से लेके n के बीच में मुझे सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है। 1 से लेके n के बीच में सारे परफेक्ट नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा रेंज प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज द एप्लीकेशन फॉर नेस्टेड लूप। यहाँ पे नेस्टेड लूप आ जाएगा। कैसे नेस्टेड लूप आएगा? प्राइम नंबर जब आप कर रहे थे नॉर्मल प्रोग्राम, वहां पर आप एक लूप यूज कर रहे थे, दैट इज फॉर लूप। यहाँ पर एक रेंज का लूप और जुड़ जाएगा। रेंज मतलब वो 1 से लेके n तक हमारी रेंज बताएगा कि हमको कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ये हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है जो हमने एक लूप के साथ किया था। कैसे किया था? हमने फैक्टर्स को काउंट किया था सी की हेल्प से, एंड सी को 0 रखा था इनिशियली। जितने फैक्टर्स हैं उनको लिया था। अगर हमें फैक्टर मिल जाता है 2 से लेके उस नंबर के नीचे, दो मेथड सीखे थे। एक मेथड था कि हमने 1 से लेके n तक गए थे, हमने नंबर्स और फैक्टर्स काउंट किए थे कि अगर फैक्टर्स हमारे नंबर जो है, अगर फैक्टर्स 2 हैं देन इट इज अ प्राइम नंबर। दूसरा मेथड हमारा ये था कि हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो इन दोनों को हम लूप में काउंट नहीं करते हैं। एंड लूप में काउंट ना करके हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर मिलता है हमको, तो हम उसमें सी की वैल्यू को 1 करके बाहर आ जाएंगे एंड चेक कर लेंगे कि अगर कोई भी हमें फैक्टर नहीं मिला है इस रेंज के बीच में, 2 से लेके उस नंबर से जस्ट लो के बीच में, तो दैट इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम। ये हम कर चुके हैं। इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है रेंज। कभी भी आपको रेंज प्रोग्राम करने को मिले, इट वुड बी एनीथिंग, क्रोनिक नंबर, नाइवन नंबर, ये सब हम क्वेश्चन कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इस रेंज से 1 से लेके n के बीच में आपको ये नंबर बताने हैं, या कोई भी और। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। पहला पहला पॉइंट है आपका कि आपको एक एक्स्ट्रा लूप लगाना है रेंज के लिए। अभी आपने जो लूप लगाया था वो तो लगेगा ही, वो तो एज इट इज काम करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक रेंज के लिए एक्स्ट्रा लूप लगाना है। यहाँ पर आप आई यूज कर रहे थे। अब जो रेंज का हमारा आउटर लूप है, ये हमारा आउटर लूप है, वो हमारा रेंज प्रोग्राम हो गया। वहां पर हमने यूज कर लिया आई। तो अंदर वाला जो हमारा इनर लूप होगा, जो हमारा ये वाला लॉजिक वाला प्रोग्राम होगा, लूप होगा, उसमें हम जे यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम ही चेंज तो हुआ है। यहाँ हम आई यूज कर रहे थे, आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमने जे यूज कर लिया। नाउ दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो भी वेरिएबल आपका है जिसको आप यूज कर रहे हो अपनी कंडीशन में, या जिसके कंडीशन में यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पर सी यूज हो रहा है, सी के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर रहे हो दैट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, उसको आप हमेशा लूप के अंदर रखो, आउटर एंड इनर लूप के बीच में। क्यों करना है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच में हमने इसे रख दिया। तीसरा पॉइंट, अगर आपने एल्स कंडीशन लगा के रखी है नॉट अ प्राइम नंबर, तो आप उसको नहीं लगाओ, क्योंकि हमें क्या, हमें आप ये नहीं जानना है कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं। हमको ये जानना है कौन कौन से नंबर प्राइम है, हमें उनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। इफ आई से 1 से लेके 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स बताओ, तो आप ये नहीं बताओगे 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। ये नहीं बताना है, हमको बताना है कौन कौन से प्राइम है, उनकी वैल्यू को प्रिंट करना है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2,
3, देन 5, देन 7, देन 9, नहीं 9 नहीं होता है, ओके, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसीलिए हम एल्स कंडीशन का यूज नहीं करते हैं रेंज प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमको पता है कि यार हमको वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो नॉट प्राइम का तो हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो नहीं होगा प्राइम तो ऑब्वियसली वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आउटर लूप लगाया, दूसरा हमने सी को बीच में रखा आपने, एंड हमने इनर लूप लगाया, अपना जे की वैल्यू चेंज कर दी एंड एल्स को हटा दिया। अब हम इसका ट्राई रन करते हैं, पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं इसी प्रोग्राम में कि कैसे आएगा। ये मेरा ब्लू जे है, तो आपने यहाँ पे लिमिट डाली, लिमिट लेट सपोज मैंने डाली 10, तो द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 1 2 3 5 7। ठीक है, ऐसा हमको आउटपुट चाहिए, इसका ड्राई रन करके देखते हैं कैसे करेंगे। हमारी आई की, मेरी आई की वैल्यू जो है वो 1 है इनिशियल, तो मैंने n तक चलाया लूप तक, n की वैल्यू लेट सपोज मैंने दी 10, c की वैल्यू हमारी इनिशियली 0 है, c की वैल्यू हमने 0 कर दी, जैसे ही वो लूप के अंदर आएगा उसकी c को वैल्यू 0 मिल गई। देन j की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट करके जा रहे हैं हम i तक, यानी यहाँ मैंने i क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे किस नंबर को चेक करना है, अपने i को, जो लूप अभी चल रहा है मुझे उसी को तो चेक करना है। इससे पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, पहले मैं अपने लूप से जनरेट कर रही हूँ 1 को, एंड 1 को चेक कर रही हूँ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो, अगर नहीं है देन इसको स्किप कर दो। फिर 2 होगा, 2 को चेक करो, तो अगर जिस नंबर को हमें चेक करना होता है प्राइम नंबर, हम वहीं तक तो लूप चलाते हैं अपना, 2 से लेके आई तक, 2 से लेके n तक, है ना, वहीं तक लूप चलाएंगे। तो अगर मुझे वो नंबर चेक करना है तो मैं कहाँ तक लूप चलाऊंगी, आई तक। मुझे जो नंबर इस फर्स्ट लूप से मिल रहा है उसी नंबर को मैं यूज करूंगी अपने सेकेंड लूप में टू चेक इट्स वैल्यू वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो 2 हमने जे की वैल्यू करी फर्स्ट टाइम, एंड जे इज लेस देन इक्वल टू आई, तो हमारा ऑब्वियसली 1 हमारा प्राइम नंबर है, ये आई की वैल्यू 1 है, 1 को चेक करें, कंडीशन या फॉल्स हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि 1 का कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है और 1 ही है, तो दैट इज अ प्राइम नंबर। तो जब ये कंडीशन चेक करेगा, जे की वैल्यू 2 करेगा, कंडीशन पर जाएगा, उसने चेक किया क्या 2 मेरा आई से छोटा है, नहीं है, ये बाहर खत्म हो गई कंडीशन, बाहर आया लूप के बाहर इसको क्या मिला, लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे लूप का बाहर मिला इसको। अगर सी हमारा 0 के बराबर है तो आई की वैल्यू को प्रिंट करो, तो 1 के लिए अभी सी 0 ही है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। ये खत्म हो जाएगा, ये लूप खत्म होकर कहाँ जाएगा, हमारे आई वाले लूप पे, आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 2, एंड चेक करेगा वो कि आई मेरा एन से छोटा है, हाँ है, देन सी की वैल्यू अगेन 0 कर देगा, एंड जे को स्टार्ट करेगा 2 से लेके 2 तक, ऑब्वियसली ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन आई, 2 इज इक्वल टू आई ना। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, सी की वैल्यू तो 0 ही है, बाहर आया सी इज इक्वल टू 0 मिला इसको, तो इसने प्रिंट कर दिया 2। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो 2 के फैक्टर है, हमें यही तो चाहिए था कि इस लूप का मतलब भी यही था कि अगर उसके सिर्फ 1 और वो खुद है फैक्टर, देन इट्स अ प्राइम, तो प्राइम नंबर चेक करना है। तो ऑब्वियसली 2 के फैक्टर्स 1 और 2 ही होते हैं, तो हमने लूप भी उसी तरीके से लगाया कि 1 और 2 अगर आएगा तो वो ऑब्वियसली प्राइम में काउंट हो जाएगा ना। आई की वैल्यू हो जाएगी 3, सी अगेन 0, फिर से 0 इनिशियलाइज कर दिया, ये बार बार हम 0 इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, ये बताती हूँ। तब अब होगा J2, लेकिन J इज लेस देन आई, अब कंडीशन हो गई ट्रू, क्यों 2 इज लेस देन 3, अंदर आया, हमने अंदर चेक किया, यहाँ हम चेक कर रहे थे n mod i, अब हम चेक करेंगे i mod j, क्यों, जो n था हमारा वो क्या था जिसको हम चेक कर रहे हैं, अभी हम किसको चेक कर रहे हैं, i को, i रखा, एंड i हमारा जो था वो हमारा लूप वेरिएबल था, यहाँ पर जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी j, इसलिए हमने n के बदले i रख दिया एंड j के i के बदले j रख दिया, नथिंग एल्स।
क्योंकि हमने आई को हमने बाहर आउटर लूप में कंसिडर कर लिया। आप चाहो, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, आप चाहते हो नहीं अंदर वाला लूप आ ही रहे, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, इसको एन भी ले सकते हो, इसको कुछ और वेरिएबल ले लो, है ना। वेरिएबल के नेम तो हमारे हाथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना भी चाहिए सर, हमें नाम से याद नहीं होना चाहिए कि आई एन मॉड आई था, कि आई मॉड जे था। हमको याद होना चाहिए कि हम वेरिएबल कौन सा वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आई मॉड जे अगर 0 के बराबर है, वही सेम चीज है। अगर आई मॉड जे 0 के बराबर है तो सी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब आई मॉड जे क्या है, मेरा आई है 3 एंड जे है 2, क्या 3 मॉड 2 हमारा 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। फिर से वो जे पे गया, जे की वैल्यू उसने कर दी 3। नाउ उसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, 3 इज नॉट लेस देन 3, एंड वो लूप से आ जाएगा बाहर। सी की वैल्यू उसको 0 मिली तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 4 होगी, सी फिर से 0 हो जाएगा, एंड हमारा जे 2 से लेके स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा, फिर वो चेक करेगा आई मॉड जे के 0 के बराबर है, हाँ है। 4 मॉड 2 0 के बराबर ही तो आएगा, 0 के बराबर आएगा। सी की वैल्यू क्या हो गई? 1। सी की वैल्यू 1 हो गई, देन फिर से वो जाएगा, जे की वैल्यू कर देगा 3। अब 4 मॉड 3 चेक करेगा, नहीं 4 मॉड 3 0 नहीं होता, सी की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड 4 इज नॉट लेस देन 4, तो लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर चेक करेगा क्या सी की वैल्यू 0 के बराबर है, सी की वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं है। प्रिंट क्या प्रिंट हुआ? कुछ नहीं होगा। फिर वो जाएगा, आई की वैल्यू कर देगा 5, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो फिर से क्या हो जाएगा? सी 0। अब आपको समझ आया होगा कि सी की वैल्यू हम बार बार 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें हर नंबर के साथ 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हर नंबर के साथ मेरे को उसके फैक्टर्स को काउंट करना है। तो फैक्टर्स को काउंट करने के लिए मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? 0 से। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 0 रखा। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब भी आपको किसी प्रोग्राम को रेंज में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या काम करना है? 2 लूप लगाना है। एक लगाना है आउटर लूप फॉर द रेंज, रेंज के लिए आउटर लूप लगाना है, एंड अंदर वाला जो लूप है वो हमारा ओरिजिनल लूप हो जाएगा। बस आपको वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है? वेरिएबल असाइन करना है विद इन दी आउटर लूप, इनर लूप के ऊपर एंड आउटर लूप के अंदर। तीसरा काम करना है आपको कि एल्स कंडीशन नहीं लगानी। हम इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परफेक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to n। दिस इज आवर ओरिजिनल प्रोग्राम कि हम क्या करते थे, n mod i डबल इक्वल टू 0, s इक्वल टू s प्लस i, हम सम करते थे फैक्टर्स को। सारे फैक्टर्स का हमने सम कर लिया, एक नंबर के सारे फैक्टर्स का सम कर लिया। अगर वो सम उस नंबर के बराबर है, देन इट इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक बाहर का लूप लगाएंगे, 1 से लेके n तक लूप लगाएंगे, एंड जो वेरिएबल हम कंडीशन में यूज कर रहे हैं दैट इज सम, उसको हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया। जो भी आपको इनिशियलाइजेशन करना है, यहाँ पे आप पहले बाहर कर रहे थे, आपने उस लूप को अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे हर नंबर के अलग अलग, हर नंबर का जो है अलग अलग सम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम n की वैल्यू लेट्स सपोज 5 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो सम 0 से स्टार्ट होगा, एंड सम करेगा 1 के फैक्टर्स को। 1 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 ही होता है, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। 2 आएगा तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 2, तो सम 0 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव इनिशियलाइज्ड सम 0। सिमिलरली 3 होगा तो सम की वैल्यू जाएगी 0 प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस 3। 2 इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर्स का सम करना है। 4 होगा तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। 5 होगा तो s की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 प्लस 5। 6 होगा तो s की वैल्यू होगी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। सबकी वैल्यूज अलग अलग आ रही है, एंड हम लास्ट में चेक करेंगे कि क्या मेरा सम की जो वैल्यू है वो उस नंबर के बराबर है। आपको ने जो यहाँ पे लूप लगाया था, आप सेम वही लूप लगाएंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, आई के बदले जे हो गया और एन के बदले आई हो गया। आई के बदले जे हो गया एंड एन के बदले आई हो गया। क्यों? क्योंकि आई इसलिए हो गया इनके बदले क्योंकि पहले हम एक ही नंबर पे काम कर रहे थे, अब हमको रेंज पे काम करना है। एंड रेंज कौन सा वेरिएबल डिनोट कर रहा है? हमारा आई।
आई डिनोट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड हियर आई, एंड जे हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि आई ऑलरेडी यूज हो चुका है, और एक वेरिएबल को हम एक प्रोग्राम में एक ही बार यूज कर सकते हैं। वही सेम प्रोग्राम है, सिर्फ वही चीजें चेंज करी, आउटर लूप लगाया, सम लगाया, एंड सिमिलरली वही लूप मैंने रखा, एन के बदले मेरा आई हो गया एंड आई के बदले मेरा जे हो गया, एंड हमने एल्स कंडीशन नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है उन नंबर्स की वैल्यू दोज आर परफेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस रेंज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोग्राम, पैलिंड्रोम नंबर्स। पैलिंड्रोम नंबर पता करने हैं विद इन अ रेंज। तो पैलिंड्रोम नंबर हम कैसे पता करते थे, हम रिवर्स निकालते थे व्हाइल लूप के थ्रू। अब यहाँ व्हाइल लूप इंट्रोड्यूस हो गया। एक चीज और, अगर व्हाइल लूप पे आप काम कर रहे हो और अगर आपको उसकी सेपरेट कॉपी बनाते हो वेरिएबल, तो आप वेरिएबल की सेपरेट कॉपी भी कहाँ बनाओगे, विद इन द आउटर लूप एंड अबव द इनर लूप, बिकॉज जितने नंबर्स आएंगे आप सबकी सेपरेट कॉपी बनानी पड़ेगी ना। यहाँ पर आप एक ही नंबर यूज कर रहे थे एन, तो एन की आपने सेपरेट कॉपी बनाई थी टी। यहाँ पर लेकिन हमें कितने नंबर्स पे काम करना है, जितने नंबर हमारे रेंज में है। अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 100 के बीच में मुझे नंबर्स चाहिए जो कि पैलिंड्रोम है, तो मैं कितने नंबर्स पे काम करना है, 100 नंबर्स पे। तो जितने जैसे जैसे मेरे को इस लूप से नंबर्स मिलते जाएंगे, उसी हिसाब से मैं टी की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे हम। पहला पॉइंट रहेगा हमारा आउटर लूप का, कि आउटर लूप हमारा रहेगा प्लेस रेंज के लिए। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा इनर लूप का। इनर लूप में हम क्या करेंगे, हम आई को प्लेस कर देंगे हमारे एन से, एन को रिप्लेस कर देंगे हमारे आई से, एंड आई को रिप्लेस कर देंगे जे से। लेकिन यहाँ पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम एन ही यूज कर रहे थे अपने लूप में, तो एन को यूज कर रहे हैं, तो एन को हमने रिप्लेस कर दिया आई से। ठीक है, आई रिप्लेस्ड हो गया और हमने सेपरेट कॉपी बना ली टी आई की। जैसे हम टी इज इक्वल टू एन यहाँ पर ले रहे थे, वैसे मैंने टी इज इक्वल टू आई ले लिया, क्योंकि एन के बदले क्या आ गया, आई आ गया। आप चाहो तो इस लूप को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू एन इज इक्वल टू 1, एन इज लेस देन इक्वल टू न। आप इस जो नंबर आप ले रहे हो, लिमिट ले रहे हो यूजर से, उसको आप नम लिख सकते हो एंड एन यूज कर सकते हो लूप में। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा लूप में आई यूज करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर टी एन यूज कर रहे थे, सिमिलरली आप फिर यहाँ पर आई के बदले एन यूज कर लो। मैं आई यहाँ पर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लूप का जो वेरिएबल है उसका नाम आई रखा है। अब मुझे जो नंबर्स मिल रहे हैं चेक करने के लिए, जिनको मुझे चेक करना है, वो मुझे लूप के थ्रू मिल रहे हैं। पहले मुझे यूजर के थ्रू मिल रहा था क्योंकि वो सिंगल नंबर था। अब मैं इतने सारे नंबर यूजर से लेने से अच्छा है कि मैंने उससे रेंज ले ली कि भाई 1 से लेके एन तक आपको कहाँ तक जाना है ना। मेरे को स्टार्टिंग लिमिट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मुझे एंडिंग पॉइंट पता कर लिया। अब मैं 1 से लेके मुझे एंडिंग पॉइंट पता चले गया, तो मैंने वहां तक लूप लगा दिया। लूप का जो वेरिएबल मैंने लिया है वो आई लिया है, that's why I am getting the values of a number from this loop, and that's why I am checking the I variable। मैं I variable को यूज कर रही हूँ in my check। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चेक ये तो कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, उसी का तो लॉजिक है। जहां जहां एन था वहां मैंने आई लिख दिया, डी ले लिया, डी को आई mod 10 कर दिया, रिवर्स निकाला उसका, और बस। और फिर लास्ट में क्या किया, एल्स कंडीशन नहीं लगा के मैंने इफ कंडीशन लगाई कि भाई अगर वो रिवर्स के बराबर है तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो, अदरवाइज अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो हम क्या करें, स्किप कर दो, नहीं है पैलिंड्रोम तो मुझे तो सिर्फ पैलिंड्रोम नंबर चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक फॉर पैलिंड्रोम नंबर्स। नेक्स्ट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी हमने क्या किया, आउटर लूप लगाया, आउटर लूप लगाया हमने, यहाँ पे इनर लूप लगाया हमने। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, आई की, क्योंकि हम आई यूज कर रहे हैं तो मैंने आई रख लिया। यहाँ पे मैंने सेपरेट कॉपी बना ली, एंड जो वेरिएबल हम यूज करेंगे अपनी कंडीशन में, उस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया इन दी आउटर लूप। वाइल आप जब भी अभी क्वेश्चन करोगे रेंज प्रोग्राम, तो पहला ओरिजिनल प्रोग्राम लिखना, उसके साथ पहले ये प्रोग्राम अपने आप लिखना, उसको रन करना, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट रेंज इसी को देखकर अपना रेंज प्रोग्राम लिखना, तो आपको इजी रहेगा रेंज प्रोग्राम बनाना। ठीक है, वही लॉजिक है, लॉजिक में
कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लिखने के तरीके में और सोचने के तरीके में चेंज हो गया है। एक आउटर लूप, एक एक्स्ट्रा लूप लग गया है क्योंकि हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं, एंड उस लूप के अंदर मुझे जो मेरा इनर लूप है वहां भी मुझे वेरिएबल्स का अब मुझे वैल्यू मिल रही है उस लूप के लिए। जिस लूप में मुझे लॉजिक लगाना था वो वैल्यू मिल रही है मुझे आउटर लूप के। दैट्स इट। मैंने d इज इक्वल टू आई मॉड 10 करा, s इज इक्वल टू s प्लस d इंटू डी, बिल्कुल सेम वही चीज, एंड i इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। बस मैंने एक चीज क्या किया था, एक सेपरेट कॉपी बना ली थी हर नंबर की। मैंने जैसे ही लूप खत्म हुआ वहां पर मैंने उस सेपरेट कॉपी को यूज कर लिया एंड फॉर चेकिंग कि अगर मेरा सम अगर मेरा नंबर के बराबर है देन उस नंबर की वैल्यू को प्रिंट कर दो, अदरवाइज अगर वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है देन वी डोंट हैव टू प्रिंट एनी वैल्यू फॉर दैट। नेक्स्ट इज बज नंबर्स। बज नंबर का लॉजिक क्या था, ये आपने लास्ट असाइनमेंट में एक क्वेश्चन किया था। इसमें क्या था, बज नंबर्स वो होते हैं जिनका लास्ट डिजिट या तो 7 हो या तो वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर वो उसका लास्ट डिजिट 7 है तो n mod 10 बराबर 7 होगा, या फिर वो 7 से डिवाइड हो जाए तो मतलब n mod 7 डबल इक्वल टू, तो वो बज नंबर है, अदरवाइज वो नहीं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई लूप नहीं है ओरिजिनल प्रोग्राम में, सिर्फ क्या हो गया 1 से लेके n तक मुझे बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको लग रहा होगा नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है, रेंज प्रोग्राम है तो नेस्टेड लूप का ही होगा, नहीं। ये इफ एल्स का क्वेश्चन था, ये इफ एल्स है, इसको हमें रेंज में करना है। तो क्या होगा, सिंपल, हम एक लूप लगा देंगे बाहर 1 से लेके n तक, एंड जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है वो हम फॉर लूप के अंदर लगा देंगे। क्या फॉर लूप के अंदर इफ नहीं लगा सकते हम? प्राइम नंबर में भी तो यही करते थे हम, नॉर्मल प्राइम नंबर में फॉर लूप के अंदर इफ एल्स लगाते थे, तो वही हम करेंगे। तो भाई अगर i mod 10 डबल इक्वल टू 7 है या i mod 7 डबल इक्वल टू 0 है तो i की वैल्यू को प्रिंट कर दो, और अगर बस नंबर नहीं है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली हमने स्कैनर लगा के उसकी लिमिट ले ली कि भाई 1 से लेके n तक आपको कहाँ तक जाना है, बस नंबर 1 से लेके n के बीच में मुझे प्रिंट करने हैं, तो 1 से लेके n तक हम गए i mod 7 i mod 10 सिमिलर। ये क्वेश्चन इसलिए बीच में दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि भाई बस नंबर आ गया, मेरा तो नेस्टेड लूप आ ही नहीं रहा है, दूसरा लूप कहाँ से लगाऊं। कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि नेस्टेड लूप का ही क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप दिख ही रहा, मेरे को आता नहीं है, मैंने गलत कर दिया, ऐसा होता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको अपने ऊपर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो ओरिजिनल प्रोग्राम है उसको आपको कन्वर्ट करना है रेंज प्रोग्राम। दैट्स इट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोग्राम, ऑटोमॉर्फिक। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, आपको याद होगा कि हमने किया था, इसमें हमने टेम्परेरी वैल्यू ली थी, स्क्वायर लिया था। ये नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने स्क्वायर के लास्ट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 25 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो लास्ट में ये पाया जा रहा है। सेम लॉजिक वही लगेगा जो हम यहाँ लगा रहे थे। अब क्या चेंज आएगा, एक एक्स्ट्रा लूप लगेगा, आउटर लूप, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अंदर हमने अब यहाँ पर थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको जो जो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कंडीशन में क्या यूज कर रहे हो। कंडीशन में आप यूज कर रहे हो लास्ट स्क्वायर डिजिट्स, लेकिन आप कहोगे यार ये तो मैं इनिशियलाइज कर ही नहीं रहा हूँ पहले, तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज आप देखो क्या क्या कर रहे हो, इंट सी इज इक्वल टू 0 और स्क्वायर एंड 10, ये 3 चीजों को आप इनिशियलाइज कर रहे हो पहले से। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल प्रोग्राम में आप किन किन चीजों को इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वही 3 चीजें आपको कहाँ रखनी है, अपने आउटर लूप के अंदर। तो हमने एक टेम्पररी कॉपी बना ली हर नंबर की, जैसे ही मुझे नंबर मिलेगा मैं उसकी टेम्पररी कॉपी बना लूंगी, जैसे ही नंबर मिलेगा उसके डिजिट्स का जो काउंट करना होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड हर नंबर का स्क्वायर भी हमें इनिशियली निकालना पड़ेगा। जब मुझे 1 मिलेगा तो 1 का स्क्वायर अलग स्टोर हो जाएगा, 2 मिलेगा तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 5 मिलेगा तो 5 का स्क्वायर अलग स्टोर हो जाएगा, 25 मिलेगा तो 25 का स्क्वायर भी हमको स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग इट। एंड सी की वैल्यू भी हमें इनिशियली 0 चाहिए क्योंकि हमको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं हर नंबर में, जो जो नंबर हमको मिलेगा लूप से। That's why we have initialized all the 3 values in the outer loop. while लूप लगाएंगे, यहाँ पर आप t यूज कर रहे थे लेकिन यहाँ i या t कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि t में हमने स्टोर करके रखी है वैल्यू, तो आप t चाहो तो t यूज कर लो,
आप आई चाहो तो आई यूज कर लो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर आई यूज कराया तो टी आप यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे से आई लिख दिया, ठीक है। यहाँ आप टी यूज करें कंडीशन में, वही मैंने किया, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है। यहाँ मैंने आई यूज कर लिया, सी प्लस प्लस आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10, एंड मैंने एक वेरिएबल लिया डबल लास्ट स्क्वायर डिजिट्स, उसको मैंने सिमिलरली वही वही वैल्यू दे दी, स्क्वायर मॉड लेंथ डॉट पाओ 10, और अगर मेरा नंबर लास्ट स्क्वायर डिजिट्स के बराबर है देन उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप इसकी वीडियो कंसीडर कर सकते हो ऑटोमॉर्फिक नंबर्स की। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो आपको उसके प्रीवियस प्रोग्राम, जो ओरिजिनल प्रोग्राम हमने जब पहले किया था, उसको आप कंसिडर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने काम किया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है थोड़ा, तो पहली बार में दिक्कत होती है। आई अंडरस्टैंड, so do not worry about that, do consider that video in which program you have been facing an issue. So next program is परफेक्ट स्क्वायर। ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या किया था, हमने जनरेट किया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड कंपेयर किया था अपने नंबर से, जिसको मुझे चेक करना है। मुझे अगर चेक करना है एन को कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मैंने स्क्वायर जनरेट किया था 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, एंड कंपेयर कर लिया था। अगर वो नंबर के बराबर जैसे होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1, 4, 9, 16, 25 इन्हीं में से आएगा। अगर वो नहीं होगा तो या तो लिस्ट में से बड़ा निकल जाएगा, है ना, या तो फिर वो होगा ही नहीं। तो यही हमने लॉजिक लगाया था, इसकी वीडियो आप कंसिडर कर सकते हो कैसे लगाया था। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेंज। कैसे करेंगे कन्वर्ट, यहाँ पे आपने इनिशियली पहले से क्या इनिशियलाइज करके रखा है, आई इनिशियलाइज करा है और मैंने एस करा है। तो एस तो हमारा वाइल लूप के अंदर है, तो इसको हम वाइल लूप के अंदर ही रखेंगे, और जो जो वाइल लूप के अंदर है हमारा वो अंदर ही रहेगा। सिर्फ एल्स जो पार्ट हमारा एल्स वाला पार्ट है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नॉट अ परफेक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। यही मैंने कन्वर्ट किया है अपना फॉर लूप को। आउटर लूप बना लिया, यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 लिख लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर i ऑलरेडी यूज कर लिया है, इसलिए मैंने j इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी। देन हमने while लूप लिया, while लूप को हमने एज इट इज रखा जो हमने अपना यूज किया था ओरिजिनल प्रोग्राम। सिर्फ n के बदले हमने i रखा बिकॉज हमने फॉर लूप में i यूज करा है। तो हमने यहाँ पे, और हमको फॉर लूप ही है जो हमको वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द चेकिंग ऑफ दी परफेक्ट स्क्वायर। पहले 1 को चेक करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, एंड सिमिलरली इट गोज ऑन अप टू n। तो इट विल चेक अप टू n, एंड व्हाइल लूप में हमारा s रहेगा जो वो हमारा i तक जाएगा, क्योंकि हमने n यहाँ पे यूज किया। सिमिलरली हम यहाँ पे s इज इक्वल टू i के बदले j कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर i जो है वो हमने इनिशियलाइज करके रखा था पहले से, लेकिन यहाँ हमने j करके रखा है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर j यूज करेंगे, j इज इक्वल टू j इंटू j, एंड वही सेम कंडीशन लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाई थी। बस दो चीजें को ध्यान रखना है कि n को हमें j रखना है, n को हमें i रखना है, एंड j को हमें j रखना है। दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर प्रिंट ना करते हुए हम उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे किसकी, i की। यहाँ से i आ रहा है हमारा, एंड j प्लस प्लस। j प्लस प्लस का मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ब्रेक लगाया था, यहाँ मैंने ब्रेक नहीं लगाया है बिकॉज वी डोंट रिक्वायर इट। अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो फिर दिक्कत होगी, हमारे नेस्टेड लूप से ही बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगाया है। ब्रेक ना लगा के यहाँ पर एल्स इफ की कंडीशन मैंने सिलेक्ट, जो मेरी नॉट वाली रहती है, जो हम पहले चेकिंग करते थे, एक परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर पे काम कर रहे हैं, हमें एक नंबर को बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब जो हमको करना है, हमको 1 से लेके n तक ये बताना है कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं एंड उनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। दैट्स व्हाई वी स्किप दिस कंडीशन व्हिच इज यूजिंग फॉर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अदरवाइज बट वी हैव यूज्ड द i प्लस प्लस, कि भाई अगर वो बराबर नहीं है तो वो i प्लस प्लस कर। यहाँ मैंने एल्स नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने पता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट कर देगा, और जैसे ही इफ खत्म होगा वो j को प्लस प्लस कर देगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एल्स नहीं लगाया। यहाँ हमने एल्स को लगाया था क्योंकि हमारी एल्स की थी, इसलिए हमने यहाँ पर एल्स लगा दिया।
फॉर आवर कन्वीनियंस। इसको हम रन करते हैं, इस प्रोग्राम को, देखते हैं कि प्रिंट करता है नहीं करता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड आई थिंक आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करना है इस परफेक्ट स्क्वायर का, तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी लिमिट लेट सपोज मुझे 1 से लेके कहाँ तक जाना है, लेट्स 25 तक मुझे जाना है। ठीक, मैंने कौन सा पूरा नंबर कर दिया, परफेक्ट नंबर कर दिया, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। एंटर द लिमिट, लेट्स सपोज 90 तक, मुझे 1 से लेके 90 तक जितने ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं हमको प्रिंट करना है। तो ये आ गया, आप देखो टेबल अपना खुद, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते जहां तक आपने लिमिट दी है उसके बीच में जितने ही परफेक्ट स्क्वायर लाया करेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली आप वर्सीन नंबर का भी कर सकते हो, जो हमने वर्सीन नंबर किया था, नाइविन नंबर, प्रोनिक नंबर, ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो। So that's it in this video. Thank you everyone. Bye bye.